हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका आज की एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल आखिर क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के बारे में बता दूं कि 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद इसे यूएसएसआर से अलग हुए देशों ने कुछ देशों ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल बनाया था। तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल जो है 1991 में विघटन के बाद ही ये अस्तित्व में आया था और इसकी जो शुरुआत है वो 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नेताओं ने एक हस्ताक्षर के माध्यम से एक समझौते के तहत हुई थी। वर्तमान में इसमें देखें तो मुख्य रूप से 9 सदस्यीय देश है और उसके अलावा एक सहयोगी सदस्यीय देश भी है। तो कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 10 देश इसके अंदर आते हैं। मुख्य देश 9 ही है। 10वां देश जो तुर्कमेनिस्तान है वो इसका सहयोगी देश के रूप में कार्य करता है। तो अब अपन चर्चा करते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि इस जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल था उसमें से कौन से वो देश थे जो इस यूएसएसआर के कौन से वो देश थे जो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं हुए थे। तो उसमें 3 मुख्य देश थे। उसमें अपन बात करते हैं, यहाँ पे वो 3 देश आते हैं, एस्टोनिया एक, दूसरा लातविया और तीसरा है लिथुआनिया। अपन ने पिछले वीडियो में EU जो यूरोपियन संघ का वीडियो देखा था उसके अंदर अपन ने देखा था यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 3 देश कंटिन्यू ऊपर से नीचे की ओर है। तो वो जो तीनों देश थे इन्होंने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में ये शामिल नहीं हुए थे। तो इनके जस्ट नीचे अपन देख रहे हैं ये जो बेलारूस है, ये बेलारूस भी यूएसएसआर में शामिल था, लेकिन बाद में शुरुआती इस बेलारूस, रूस और यूक्रेन, ये पूरा जो देख रहे हो ये यूक्रेन है, इन सब ने मिलकर ही स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के रूप में एक समझौते के रूप में इसकी स्थापना की थी। तो देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि पिछले वीडियो में जब हमने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्यों के बारे में पढ़ा था, देखा था कि यहाँ पे 3 जो देश है कंटिन्यू ऊपर से नीचे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। तो उन तीनों देशों को हटाकर बाकी अधिकांश देश जो है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल थे, जो यूएसएसआर के 15 गणराज्य थे। तो इन तीनों बाल्टिक गणराज्य के नीचे जो देश है उसका नाम है बेलारूस। और रूस को आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा देश है और ये जो है यूएसएसआर का प्रतिनिधि भी रहा है। यानी यूएसएसआर की विघटन के बाद रूस ही उसकी जगह इसे रूस ने ही ली थी। तो अपन देखें तो यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उसके नीचे बेलारूस, बेलारूस के नीचे बात करें तो ये पूरा यूक्रेन है। यूक्रेन के पास में एक छोटा सा देश है जो कि मालदोवा है। इससे पहले अपन EU के अंदर रोमानिया और बुल्गारिया को हमने देखा था। रोमानिया और बुल्गारिया तो EU के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अपन को ध्यान रखना कि जो मालदोवा है और जो यूक्रेन है, जो बेलारूस है, रूसी संघ है, ये सारे के सारे जो है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल थे। तो अपन ने जो पहला EU के बारे में पढ़ा था उसको आपको इसके साथ जोड़ के देखना है कि रोमानिया और बुल्गारिया के ऊपर एक छोटा सा देश है वो मालदोवा, वो इस स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल था। उसके ऊपर यूक्रेन है और उसके ऊपर बेलारूस है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं हुए। अब पिछले वीडियो में मैंने गलती से आपको बता दिया कि रोमानिया की सीमा रूस से लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि ये जो आप देख रहे हो ये बीच का जगह, ये जो है वो काला सागर है। क्या है? काला सागर है। और काला सागर के अंदर आपको पता है ये एक सागर है, इसकी वजह से रोमानिया और बुल्गारिया और रूस के बीच में ये सागर आ जाता है, तो इसलिए इसकी सीमा नहीं रखती, ये काला सागर आ जाता है बीच में, है ना। उसके बाद अलावा बात करें काला सागर के पास में और रूसी गणराज्य के जस्ट नीचे जो देश है, छोटा सा देश, उसका नाम है जॉर्जिया। और जॉर्जिया के पास में ही है अजरबैजान। कौन है? अजरबैजान। यानी रूस के नीचे यहाँ तो एक तो जॉर्जिया है और इस तरफ अजरबैजान है। अब इस काला सागर, जॉर्जिया और अजरबैजान के नीचे जो देश है वो है तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की। तो इस और तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि ये तुर्की जो है वो इस स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं था। इसके अलावा बात करें कि रूसी गणराज्य के जस्ट नीचे ये कजाकिस्तान है, बड़ा सा देश जो नजर आ रहा है ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इस स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल है। उसके नीचे है किर्गिस्तान और किर्गिस्तान के नीचे है तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के जस्ट नीचे है उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जस्ट नीचे है तुर्कमेनिस्तान। तो कुल मिलाकर ये जो 5 देश हैं, ये 5 देशों को मध्य एशिया कहा जाता है। ये है मध्य एशिया के 5 देश। कौन से देश है? मध्य एशिया के 5 देश है, जिसके अंदर सबसे ऊपर आएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे आएगा उज्बेकिस्तान, इसके बराबर में आएगा किर्गिस्तान और किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के जस्ट नीचे आएगा तजाकिस्तान और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नीचे आएगा तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 जो देश है ये मध्य एशिया के 5 देश हैं। यहाँ से भी मैप में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनके जस्ट नीचे आ जाएगा आपका अफगानिस्तान आ जाएगा। अफगानिस्तान के पास में यहाँ नीचे आ जाएगा पाकिस्तान और फिर इधर आपका अपना प्यारा देश इंडिया आ जाता है। तो ये देखो, अपन ने देखा कि जो यूएसएसआर था वो यूएसएसआर पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ पूरा यूएसएसआर था। ये पूरा क्या था? यूएसएसआर, जिसमें रूसी संघ था, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य थे, फिर बेलारूस था, फिर यूक्रेन था, ये मालदोवा था और जॉर्जिया था
अजरबैजान था, तुर्कमेनिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, तजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और कजाकिस्तान। ये सारे देश किस में मिले हुए थे? इस यूएसएसआर के अंदर शामिल थे। इससे पहले अपने ईयू के अंदर ये सारी चीज़ें देखी थी, रोमानिया, बुल्गारिया को, और इधर नीचे का जो देश आ जाता है वो आ जाता है तुर्की। तो ये सब अपन जो देख रहे हैं, इसमें आपको मुख्य रूप से जो याद रखने योग्य चीज़ है कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये जो तीनों बाल्टिक गणराज्य वो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं हुए थे। इसमें अभी मुख्य रूप से 9 देश हैं स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में, जबकि तुर्कमेनिस्तान जो है उसका एक सहयोगी देश है। कौन सा? सहयोगी सदस्य है किसका? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का। तो ये चीज़ें अपन ने देखी। इसके अलावा अपन कुछ यूरोप के, जो मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के कुछ देश है, उसमें अगर देखें कि अपन ने पिछले जो वीडियो में चर्चा की थी उसके अलावा कुछ बचे हैं, तो उसमें देखो, एक तो बुल्गारिया के नीचे छोटा सा देश जो आता है उसका नाम है मैसिडोनिया, और इसके जस्ट ऊपर है वो है कोसावो। कौन सा देश है? कोसावो है। मैसिडोनिया के जस्ट ऊपर है छोटा सा देश कोसावो। और क्रोएशिया और स्लोवेनिया, ये तो अपन ने चर्चा पहले ही कर दी थी कि क्रोएशिया जो है वो ईयू का सबसे नवीनतम सदस्य जो 2013 के अंदर बना था। इसके अलावा बोस्निया और हर्जगोविना यहाँ पे आ जाता है, और नीचे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है अल्बानिया। कौन सा देश आ जाता है? अल्बानिया आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आसियान देशों को लेकर, आसियान, और बात करेंगे अपन दक्षिणी एशिया की, भारत और भारत के पड़ोसी देश, और साथ ही अपन चर्चा करने वाले हैं अपने आसियान देशों की। तो बहुत बहुत धन्यवाद।